ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को तेहरान के सेफ सिटीज के कैमरों ने टारगेट करवा दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई जिस सेल के अंदर रहते थे वो इतना सिक्योर था कि वहां पर किसी भी शख्स को जाने की इजाजत ना थी। पासदाराने इनकलाब जो कि ईरान की फौज है, उसके कई बड़े बड़े जनरल्स को भी नहीं पता था कि खामनाई साहब कहां रहते हैं। आप उनकी सिक्योरिटी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इतना सीक्रेट और इतना प्राइवेट उनके लाइफस्टाइल को रखा गया था। अली लारिजानी जैसा लीडर जो कि मुस्तकबिल में सुप्रीम लीडर ईरान का बन सकता है, उसकी भी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको उस सेल के अंदर ले जाया जाता जहां वो खामनाई साहब से मुलाकात करते। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद किस तरीके से खामनाई तक पहुंच गई और उन्होंने एग्जैक्ट उसी जगह पर बॉम्ब जहां पर खामनाई साहब और उनकी फैमिली क्या पजीर थी। इस सवाल का जवाब फाइनेंशियल टाइम की इस रिपोर्ट में मिलता है। फाइनेंशियल टाइम अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि मोसाद जो कि इस्राएल की खुफिया एजेंसी है, उसने तेहरान में लगे हुए जितने भी ट्रैफिक कैमरास थे, जिनको आप सेफ सिटीज कैमरा कह सकते हैं, उन तमाम को हैक कर लिया और उसके बाद खामनाई साहब की जो पर्सनल सिक्योरिटी कहाँ जाती है, कहाँ आती है, कहाँ गाड़ी पार्क करती है, कहाँ खाना खाती है और कहां से उनके इनकलाबी बड़े लीडर्स की मूवमेंट होती है, वो तमाम के तमाम की मॉनिटरिंग इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद कर रही थी और उन्होंने तेहरान में लगे हुए तमाम सेफ सिटीज के कैमरों को हैक कर लिया था। फाइनेंशियल टाइम में ये भी दावा किया गया है कि मोसाद का कहना है कि वो तेहरान के चप्पे चप्पे गली कूचों से भी वाकिफ हैं कि कहां कौन रहता है, कौन आता जाता है। वो यरूशलेम से भी ज्यादा तेहरान को जानते हैं और उसकी वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ सेफ सिटीज कैमरास की हैकिंग। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में भी सेफ सिटीज के कैमरास मौजूद हैं। लाहौर में सेफ सिटीज के तकरीबन हजारों कैमरास हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी कैमरास मौजूद हैं। क्या इनका कोई बाकायदा तौर पर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करवाया जाता है? पेशावर और कोयटा में भी सेफ सिटीज के कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों का भी काम है कि वो इन पर मॉनिटरिंग रखे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू के साथ प्यार की पींगे डाल ली हैं, टेक्नोलॉजी के मुआहदे कर लिए हैं और एआई समेत तमाम बड़ी टेक्नोलॉजीज को वो जंगी वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मुस्तकबिल करीब में नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू का जो गठजोड़ है, ये पाकिस्तान में लगे हुए सेफ सिटीज के कैमरास और जो चीज भी इंटरनेट से मुंसलिक है, क्या मोसाद और इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ इनको भी हैक तो नहीं कर लेंगी जिससे पाकिस्तान की कौमी सलामती को अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कोई खतरा लाहक हो जाए? तो जनाब इसका जवाब है नहीं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का मारखोर वतन अजीज और मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए गर्मी, सर्दी, तूफान, धुंध, हब्स हर मौसम में इस तरीके से खड़ा है कि पाकिस्तानी मेरे और आपके बच्चे सुख की नींद सोते हैं। बहुत से ऐसे लंडे के दानिश्वर हैं जो फेसबुक और यूट्यूब पर बैठकर ये बात करते हैं कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। तो उन तमाम को इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमसे 4 गुना बड़े दुश्मन ने आज से चंद महीने पहले जब पाकिस्तान पर हमला किया तो उसको मारखोर ने जिस तरीके से धूल चुटाई सारी दुनिया ने देखा। DGISPR साहब ने अल जजीरा को जो इंटरव्यू दिया वो तारीख के पन्नों में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI वहां से काम का आगाज करती है जहां मोसाद और रा की सोच खत्म हो जाती है। यही वजह है कि हमने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को जिस तरीके से धूल चुटाई सारी दुनिया ने उसके मंजर देखे। वो उनके तैयारे हों या मजमूम इरादे, वो तमाम के तमाम हमने खाक में मिला दिए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज ने सेफ सिटीज के जितने भी कैमराज हैं उनकी मॉनिटरिंग, ऑडिट और इस इदारे में अपने IT एक्सपर्ट्स बिठाए हैं जो रोजाना की बुनियाद पर इसका बड़ा चेक एंड बैलेंस करते हैं और इन कैमरास को किसी भी किस्म की हैकिंग से बचाने के लिए बाकायदा तौर पर एक मौसर और 6th जनरेशन निजाम भी इंस्टॉल कर चुके हैं।
पाकिस्तानियों फिक्र की कोई बात नहीं। वो तमाम लोग जो इस क्रिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं, उन तमाम के लिए ये एक वाज़ेह पैगाम है कि ईरान को उसके बैरूनी दुश्मनों से इतना खतरा नहीं था, उसको मोसाद से या CIA से इतना खतरा नहीं था जितना खतरा उसको उसके अंदर बैठे हुए दुश्मनों से था। अब वक्त आन पहुंचा है और खुफिया एजेंसीज ये फैसला कर चुकी हैं कि पाकिस्तान में मौजूद वो तमाम गद्दार जो इसी मिट्टी का खाते हैं लेकिन गुन वो बैरूनी आकाओं के गाते हैं, उन तमाम का किला कमा किया जाएगा। पाकिस्तान नूर है, नूर को सवाल नहीं। वासिफ अली वासिफ साहब का ये कौल पाकिस्तान को ता क़यामत शादोबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मारखोर पाइंदाबाद।